ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और गीता पर परमात्मा महावाक्यों को कंटिन्यू करते हैं। 21 सितंबर 2011 की रिवाइज साकार मुरली के परमात्मा महावाक्य है, पतित बनते ही है कामचिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संतादि पावन है, देवताएं पावन है तो पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। भारत में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। फिर 31 अगस्त 2011 की साकार रिवाइज्ड महावाक्य, अभी सब कामचिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध को चिता नहीं कहा जाता है, काम को चिता कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुल जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी स्वर्ग बनाते हैं। फिर 12 अप्रैल 2012 की साकार रिवाइज महावाक्य, बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। कोई देहधारी गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, भारत को पवित्रता से थमाने का। वे भल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते हैं, इसलिए उनको ताकत नहीं मिलती है। 19 जुलाई 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य, तुम भारतवासी ही देवी देवताएं स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बनते हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है। अभी तुम सब एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन ठहरे। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, उसके लिए ये युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। 18 जून 2011 की साकार रिवाइज मुरली, वापस तो सबको जाना है परंतु प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। तुम अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में बाप को मदद कर रहे हो। ऐसे कोई साथ चल न सके। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न हो, आत्मा पावन न बने। तो फिर 20 जून 2011 की साकार रिवाइज मुरली है, इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। उन्होंने भी भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। पहले उन्होंने पवित्रता की ताकत थी। भारत में इन देवी देवताओं का कब राज्य था, तो भारत, हाँ बाबा कहते भारत में देवी देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। अभी फिर बाप आया है, वह राज्य स्थापन करते तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ना। फिर 3 मई 2011 की साकार रिवाइज मुरली, पहले तुम सतो प्रधान थे, भक्ति मार्ग में यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था,
सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया था। ये सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेवन और भारत ही हेल बनता है। और धर्म वालों के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो हेवन में होते ही नहीं हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आने में, ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। धीरे धीरे आत्मा में खाद पड़ती जाती है। अभी तुमको फिर से आत्मा अभिमानी बनना है। फिर 9 मार्च 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। 84 जन्म तुम भारतवासियों के ही होते हैं। तुम एक एक जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं। अभी तुम फिर सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। निश्चय हुआ और चढ़े, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तुमको ये बुद्धि में याद रखना है कि अब ये नाटक पूरा हुआ। अब हमको वापस घर जाना है। अभी हमको बाप को और घर को याद करना है। फिर 16 फरवरी 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। अभी शिव बाबा भारत में आया हुआ है। उसने आकर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। कल पहले भी यज्ञ में विघ्न पड़े थे, अभी भी पड़ रहे हैं। द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं, पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे, वे अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहेंगे। फिर 24 जनवरी 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। तुम अभी समझते हो इसी गीता से तुम अभी समझते हो कि इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने थे, जो अभी तुमको बाप दे रहे हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं मुख्य है पवित्रता की बात। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर 18 नवंबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। अभी हम इस पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर वहां और कोई धर्म नहीं रहता है। मुख्य बात है भारतवासियों को ये खुशखबरी सुनाओ कि हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे, तब पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। फिर 21/10/2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। भारत अविनाशी खंड है जो कभी लोप नहीं होता। आधा कल्प ये एक ही खंड रहता है और सब खंड बाद में नंबरवार इमर्ज होते हैं। सबको बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वे भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। उनमें पवित्रता की ताकत तो रहती है जिससे भारत को थमाते हैं। अच्छा, इसको कल कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 में, और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। मुरली क्लास जो है सुबह 4:45 बजे। ओम शांति।